परम शांति। देखो, आत्मा तो हर तरह से स्वतंत्र है। आत्मा को जब बनाया गया था, आत्मा की जब सर्जन हुई थी, आत्मा की सर्जन हुई, तो आत्मा में तो कोई कर्म बंधन रिकॉर्ड नहीं था। तो स्वतंत्र थी, वो स्वतंत्र रूप से कर्म करती गई, कर्म करती गई, कर्म अनेकों जन्मों में वो आके फिर कर्म बंधन में आत्मा खुद ही आई। और उन्होंने जो आत्मा जो खुद मन वचन कर्म से जो कर्म करती हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है कारण शरीर में। आत्मा पर भी उसका आवरण लग जाता है, अपने कर्मों के कारण आत्मा पर भी आवरण लग जाता है और कारण शरीर भी बन जाता है। अब वो कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड कर्म है, वो कर्म बंधन अपने सामने आते हैं। वो कारण शरीर ही मन को क्रिएट करता है। कारण शरीर जब मन क्रिएट करता है तब कारण शरीर के हिसाब से ही मन चलता है। कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से मन चलता है। तो मैंने कई बार वीडियो में कहा है, मन आया कहाँ से? जब आत्मा निराकार होती तो मन नहीं आता। आत्मा समझोगी एक, भले कितने भी कला की पावर हो, चाहे 10 कला हो, 100 कला की हो, या बेहद की भी आत्मा हो, बेहद की कला की जब आत्मा निराकार में भी सर्जन करते हैं तो उसमें कर्म बंधन नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड नहीं है। आत्मा के ऊपर, लाइट के ऊपर उसकी माइट माना शक्ति, लाइट माइट हम कहते हैं, माइट। तो माइट की भी शक्ति में, मतलब माइट की शक्ति में सारा रिकॉर्ड होता है। मगर वो तो उसी टाइम तो कुछ भी नहीं था, मगर निराकारी से फिर आकारी बने, आकारी बन के कर्म बंधन में आए तो उसका कर्म बंधन रिकॉर्ड आता गया। उसके हिसाब से जो रिकॉर्ड बनता गया उसके हिसाब से उसका मन बना। पहले मन नहीं था, निराकार में मन नहीं था। निराकार जब आत्मा एकदम क्लियर होती है, जब आत्मा का सर्जन एकदम निराकार स्वरूप में होता है तो उसमें तो कोई मन था ही नहीं। मन कहाँ से बना? धीरे धीरे निराकारी से धीरे धीरे आकारी बना, आकारी में कर्म बंधन में आए, आकारी स्वरूप में, चाहे परम लाइट की बॉडी हो या परम तत्व की बॉडी हो, उसमें कर्म बंधन में आए और धीरे धीरे उसके आत्मा पर आवरण बनते गए। पहले परम महातत्व के थे, फिर परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि के आवरण बने, फिर धीरे धीरे करके वो आवरण बहुत कर्म बंधन में बहुत आते गए। तो कर्म बंधन में जब उसके उस सूक्ष्म जगत के जो कर्म बंधन में आत्मा, सूक्ष्म जगत में रहकर जो कर्म बंधन में आत्मा आई, और जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जिनके साथ उसका कर्म बंधन था, वो आत्माएं जो वो साकार में आ गई और वो आकारी रूप में है भी, उसके पास पावर है, थोड़ा अच्छा आत्मा की स्टेज है, मन अच्छा है, तो वो आत्मा ऊपर में है और उसके कर्म बंधन वाली आत्मा साकार में आ गई। अब होगा क्या? साकार वाली आत्मा कर्म बंधन से आकारी आत्माओं को खींचेगी। कई आत्माएं आकारी रूप में तीसरे चौथे पांचवें लोक में भी रह जाती हैं, मगर उसका कर्म बंधन, सूक्ष्म जगत में जो कर्म बंधन की हुई आत्मा है वो साकार में आ जाती है। तो साकार वाली आत्माओं का कर्म बंधन ये ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक सूक्ष्म में, जैसे आज ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है ना, तो सूक्ष्म जगत में रिकॉर्डेड, कारण शरीर में रिकॉर्डेड सब, हर कोई आत्माओं का कर्म बंधन एक दूसरे को सूक्ष्म में खींचती हैं। इसलिए आकारी रूप में रहली आत्मा भी साकार में आ जाती है। तो साकार को कौन खींचता है? साकार में क्यों आए? तुम्हारे कर्म बंधन। अब साकार से वापस ऊपर आकारी लोक में या निराकारी दुनिया में जाना है, तुम्हें परम धाम में जाना है, निराकारी दुनिया में जाना है, तो कर्म बंधन काटोगे नहीं तब तक जा नहीं पाओगे। इसलिए कर्म बंधन विक्रम विनाश कैसे करे उसकी ढेर वीडियो है मेरी। इसलिए आकारी आत्मा भी साकार में क्यों आ जाती? आज भी कई सूक्ष्म जगत में आत्माएं अच्छी बैठी है, मगर उसको नीचे मन खींचता है। मन कौन खींचता है? उसका कारण शरीर में रिकॉर्डेड कर्म खींचते हैं। तो रिकॉर्डेड कर्मों के हिसाब के कारण मन प्रभावित होता है और मन प्रभावित होने के कारण मन ऐसा ही कर्म करता है जो कारण शरीर में रिकॉर्डेड है। इसलिए मन को जीतना है। तो मन कैसे जीतोगे? जब सारे विकर्म विनाश करोगे तब मन निसंकल्प बनेगा, बाकी तो मन निसंकल्प बनेगा ही नहीं, कितनी लाख कोशिश करो। बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में, या तो बाप का रूप धारण कर लो, या तो बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चित्र में विचित्र को याद करो, वहां ही बुद्धि लटका दो और आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। तो जब आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति करती हैं, आत्मस्वरूप में टिक जाती हैं, तब धीरे 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 विकर्म विनाश हो जाता है, कारण शरीर एकदम खाली हो जाता है, तब कोई कर्म बंधन नहीं रहता, तब मन शांत होता है। मन को शांत करने के लिए केवल योग बल, पावर हाउस से कनेक्शन,
इसलिए हमेशा वाणियों में बोला है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। इसलिए योग की विधि करें, कर्मयोगी जीवन बिताएं और मन को बदले, मन को परिवर्तन करें। पहले मन को बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मन को बदलना है। मन किस में लगाओ? गीता में कहा है ना, तू मन मुझे दे दे, मन मना भव। मन तू मुझे दे दे। मन तेरा मरकट है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए योग चाहिए। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान आएगा तो योग आएगा। योग की विधि सही होगी तो कारण शरीर में पावर आएगा, पावर आएगा तो विकर्म विनाश हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। इसके बिना मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। परम शांति।